दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसे कमबैक के बारे में बात करने वाला हूं जो कमबैक आपने प्लान किया। जी हाँ, दिवाली की छुट्टियां पड़ने से पहले मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये चीज प्लान की थी कि अब दिवाली आ चुकी है, अब दिवाली जैसे ही खत्म होगी, छुट्टियां जैसे ही खत्म होंगी, जो मुझे मेरे स्कूल से मिली थी, जो मेरे कॉलेज से मिली थी, जो मेरे क्लासेस से मिली थी, उनको छुट्टियां खत्म होने के बाद ही मैं अपनी जो कमबैक है वो कमबैक मैं करके रहूंगा अपनी पढ़ाइयों को लेकर। जी हाँ, आज उसी कमबैक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप एक ऐसे दोस्त है मेरे जो अपना कमबैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो इस कमबैक के बारे में जानने के बाद उसे फॉलो भी करेंगे, उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सिर्फ सुनेंगे और सुन के मोबाइल बंद करके वापस से वही अपनी रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज में जुड़ जाएंगे जो अब तक वो अपनी करते आ रहे थे दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद भी वही चीज वो कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि भैया आप कौन से टीम में से हैं। आप क्या सच में अपना कमबैक करना चाहते हैं कि या सिर्फ आप ये वीडियो सुन के बाजू में रख देंगे और सोचेंगे कि हाँ 4 दिन बाद करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा, और ऐसे लोगों का कभी भी कमबैक होता नहीं है। इन सभी को एंजाइटी अटैक तब आने लगता है जब जनवरी का मंथ शुरू होता है, और जनवरी के मंथ में जब इनके वाइवा शुरू हो जाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा टेंशन आने लगता है कि भैया अब एग्जामिनेशन आ चुकी हैं, अब मेरा पढ़ के कुछ हुआ ही नहीं है। जहां पे इनको ये दिक्कत बहुत सामना करना पड़ता है कि जहां पे जो पॉइंटर्स लर्न करना चाहते हैं पॉइंटर्स लर्न नहीं होते, टेंशन बहुत होता है, स्ट्रेस का माहौल पूरा बना हुआ रहता है, प्रीलिम्स चलते रहते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना और भी करना पड़ता है। तो आप कौन सी टीम से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए लगातार कंटेंट्स लेकर आ रहा है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ मैं सीरीज जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके कॉमर्स जीतेंगे सीरीज, जो आने वाले 3-4 दिनों में आपको पता चल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि आप अपना कमबैक करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब ये मौसम शुरू कौन सा होने वाला। अक्टूबर का मंथ खत्म हो चुका है, धीरे धीरे जो गर्मी है वो अब कम हो रही है, और धीरे धीरे अब जो ठंड का जो माहौल है वो बनता जा रहा है। अब इस ठंड के माहौल में अगर मैं बात करूं तो भाई मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और शाम के टाइम पे जो सन्नाटा बहुत ही जल्दी छा जाता है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, सन्नाटा बहुत जल्दी छा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि सभी अपने घर में घुस जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसका फायदा आप सभी को होने वाला है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसके वजह से सन्नाटा बहुत जल्दी क्या छा जाता है, क्योंकि ठंड का माहौल होता है। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए जल्दी बैठ सकते हैं, अपनी रजाइयां लेके, अपनी कंबल लेके, अपने स्वेटर हुडीज लेके, और अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। इस रात के समय में कहीं से बाहर से आपको आवाज भी नहीं आएगी। तो इसको आपको क्या करना, अपने बेनिफिट की तरह लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपके दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला। सबसे पहले कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की बात करूंगा। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी दिवाली से पहले कुछ ना कुछ पढ़ाई क्या किया ही होगा। ठीक है, सम ऑफ द स्टडी की होगी। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों, ये कहने से पहले, ये समझने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज जानना पड़ेगा कि आपका लेवल कौन सा है। कि आप ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, या फिर जिसने अच्छी खासी पढ़ाई करके रखी है और टाइम के हिसाब से वो अपनी सिलेबस को लेकर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये जानना आपको जरूरी है। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा शायद से मेरा कि जिसने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, या फिर दुखादा चैप्टर भी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं। एक ना एक, दो ना दो चैप्टर्स तो पढ़े ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं इन स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने कुछ ना कुछ पढ़ाई की हुई है, लेकिन उसके कुछ बैकलॉग्स क्या बाकी रह गए। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे हमेशा 4 सब्जेक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, 4 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसे 4 सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन 4 चैप्टर्स को मिला के आपका जो बैकलॉग है, फॉर एग्जाम्पल 6 चैप्टर्स का बैकलॉग है। क्या है, 6 चैप्टर्स का बैकलॉग। अब इन 6 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कैसे करना है, कैसे कवर करना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लिए आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, इसके लिए आपको क्या बनाना है, इसके लिए आपको बनाना होगा टारगेट टेबल। क्या बनाना रहेगा आपको, टारगेट टेबल। ये टारगेट टेबल होता है क्या, ये चीज थोड़ा सा समझा दो, समझा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चैप्टर है, जैसे मैं एक चैप्टर लेता रहता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैप्टर ओसीएम सब्जेक्ट का मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 2 से 3 से 4 पेज का, मतलब छोटा ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं क्या करूंगा, मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। या फिर मैं चलो पहला ही चैप्टर ले लेता हूँ प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, जिसमें नेचर है, इंपॉर्टेंस है, फिर 14 प्रिंसिपल्स है, फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल है, फिर टूल्स है। ठीक है, अब ऐसे करके अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में स्टडी करता हूं, जहां पे मैं एक दिन नेचर इंपॉर्टेंस को स्टडी करता हूं,
एक दिन 14 और साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ता हूँ, और एक दिन टूल्स में यहाँ पे पढ़ता हूँ। इस तरीके से मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अब जब मैं मंडे को पढ़ रहा हूँ, जब मंडे को मैंने ये बनाया कि मैंने गोल बनाया कि मुझे मंडे को क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे मैं अपनी रेगुलर स्टडी तो करूंगा ही, जो मेरे यहाँ रेगुलर सिलेबस जो चल रहा है, मेरे क्लासेस में चल रहा है, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में चल रहा है, ठीक है, उसे तो मैं फॉलो करूंगा ही। लेकिन उसके साथ ही साथ अब मैंने क्या बना लिया, मैंने टारगेट बना लिया। अब इस तीन चैप्टर को मैं एक अलग अलग पार्ट, इस 3 पार्ट को मैं अलग अलग दिन डिवाइड कर दूंगा। एक को मंडे के दिन डिवाइड कर दूंगा, एक दिन ट्यूसडे को डिवाइड कर दूंगा, और एक दिन आपका वेडनेसडे को मैं क्या डिवाइड कर दूंगा। और ऐसे करके मैं पूरा अपना जो चैप्टर होगा वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या डिवाइड कर दूंगा। अब इस छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, तो मंडे को मैंने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, ट्यूसडे को मैंने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, तीसरे को मैंने एक हिस्सा कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा टारगेट सेट हो जा रहा है कि मैं संडे को डिसाइड कर लेता हूँ कि मंडे को मुझे मेरा बैकलॉग का ये 2 पर्टिकुलर टॉपिक क्या कवर करना है, ठीक है। मंडे को मैं डिसाइड करा कि ट्यूसडे के दिन मुझे मेरे बैकलॉग का ये 2 सब टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेना है। तो फिर ट्यूसडे को डिसाइड करो कि वेडनेसडे को मुझे मेरे ये चैप्टर के ये 3 सब टॉपिक का मुझे कवर करने हैं। तो ये टारगेट होता है जो आप एक दिन पहले ही क्या कर लेते हो, डिसाइड करो। इससे होता है कि इससे ये होता है कि धीरे ही धीरे देखते देखते आपका जो बैकलॉग है वो कंप्लीट होते जाता है, और आपके अंदर मोटिवेशन भी आता है कि भैया 5 चैप्टर, सब 4 ही चैप्टर्स बचे, फिर 4 से 3 ही बचे, फिर 3 से 2 ही बचे, फिर 2 से 1 ही बचे। इससे फायदा ये हो जाता है, कि आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं क्रिएट होता है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। आपने स्नोबॉल देखा होगा ना कि कैसे वो एक जो स्नोबॉल होता है वो रोल अप करते धीरे धीरे आता है, लेकिन जब जैसे जैसे रोल अप होता रहता है वो जो बॉल का जो वॉल्यूम होता है, जो साइज होता है, वो क्या जाता है, बढ़ता जाता है। उसी तरीके से जब आप छोटे टॉपिक्स करते जाओगे तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पूरे जो बैकलॉग्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपको अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो आपको आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना है। अगर आप आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। ये मैं अभी चीजें कह रहा हूँ, ये मैं स्टार्टिंग से चीजें कहते आ रहा हूँ, इसको फॉलो जरूर कर लेना, समझा। तो ये मेरे ऐसे दोस्तों के लिए बारे में हो गया जिनका जो बैकलॉग है, ठीक है, अच्छा खासा बैकलॉग है, उनको किस तरीके से कवर करना चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया। अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो शायद ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कुछ बैकलॉग ही नहीं होगा, जो टाइम के हिसाब से सिलेबस अपना स्मूथली लेके चल रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपने जो चैप्टर्स पहले पढ़े उनको रिवाइज करो। उनको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो, कितना आपका हुआ है, कितना नहीं हुआ। अगर हो गया है चीज अभी भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, बहुत अच्छे जा रहे हो, चलते रहो, उसी रास्ते पे चलते रहो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चैप्टर्स आप भूल चुके हो तो भैया इनको रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से कर लो, वापस से उसको वार्म अप कर लो। अगर आप भूल गए हो पिछले चैप्टर्स, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एवरेज चैप्टर्स अगर मैं बात करूं, 8 चैप्टर्स हो गया। आप पहला चैप्टर आप जब 6वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप पहला चैप्टर अगर भूल चुके हो तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप पीछे से स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल 6 चैप्टर आपका चल रहा है तो आप पहले 5th चैप्टर रिवाइज करो, फिर 4th चैप्टर रिवाइज करो, फिर 3rd चैप्टर रिवाइज करो, फिर उसके बाद 2nd चैप्टर रिवाइज करो, फिर 1st चैप्टर रिवाइज करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, रीजन ये है कि 6 चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, 5th आपने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, तो वो चैप्टर आपको और अच्छे तरीके से याद होगा, तो उसको आप वापस से रिवाइज करोगे तो वो चैप्टर और अच्छे से याद हो जाएगा। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं, फिर 4th चैप्टर थोड़ा कम याद होगा, लेकिन उसको रिवाइज करोगे थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा, तो वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर 3rd करो, फिर 2nd करो, फिर 1st करो, इस तरीके से जाओगे तो आपका पूरा जो रिविजन है बहुत ही स्मूथ तरीके से कवर हो जाएगा, और चीजें आप अपनी आराम से क्या कवर कर बैठोगे। ये चीज मानो, भरोसा करो मेरे पे, चीजें आपकी आराम से कवर हो जाएंगी। जब आपकी इतनी चीजें क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि फिर उसके बाद आपको आपका रिविजन पे तो ध्यान देना ही मैंने ऑलरेडी बताया। फिर उसके बाद आपको जो है आपके पेपर प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना, आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्विंग पे भी ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6ठे-7ठे चैप्टर पे पहुंच चुके हो, ठीक है, आपने पहले जो चैप्टर्स पढ़े उसको रिवाइज भी कर लिया, तो उसके पीवाईक्यूज भी साइमल्टेनियसली करना चालू कर दो, ठीक है, जिससे आपका पीवाईक्यूज भी कंप्लीट होता जाएगा। अगर आप ये सोचे पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट कर लूंगा फिर लास्ट टाइम पे एक साथ ही पीवाईक्यू करूंगा, तो नहीं भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा चैप्टर हो चुका है, तो मैं कहूंगा कि उसकी पीवाईक्यूज भी साथ चालू कर दो, पैरेलली कवर करना शुरू कर दो। कर दोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपका सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। तब उस टाइम पे आपकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स की पीवाईक्यू होंगे वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, और लास्ट टाइम पर ज्यादा टाइम बचेगा भी नहीं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स भी चालू हो जाएंगे, आपके प्रीलिम्स के वाइवा चालू हो जाएंगे, फिर बोर्ड के वाइवा चालू हो जाएंगे, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। उसके बीच में एनुअल डे होगा, सीसीए डे होगा, स्पोर्ट्स डे होगा,
फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जिसमें आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाओगे, बिजी हो जाएगा, तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी अगर कम बैक नहीं करोगे, अभी भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना नहीं शुरू करोगे, तो भैया बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी आपकी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं ये चीज कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कई बार देखा है कि बोलते हैं दोस्त की, अरे भाई आराम से कवर कर लेंगे, आराम से चीजें कर लेंगे, नहीं होता है, नहीं होता, ये नई चीज होती है। ठीक है, जनवरी के मंथ में अगर सोचो कि जनवरी के मंथ में पढ़ के मैं अच्छा स्कोर निकालूंगा, जैसे 10th में किया था, नहीं होने वाला, हाथ जोड़ के कहता नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? तो इन चीजों को फॉलो अभी से करना शुरू करो यार, अभी से कवर करना शुरू करो, धीरे धीरे कवर करो, स्ट्रेस भी नहीं आएगा, इश्यू भी नहीं आएगा, और आराम से चीजें करो। उस टाइम पे पढ़ना बैठोगे, मैं बोल रहा हूँ, जब नोट्स भी ना होगा तो दिमाग 10 जगह चलेगा, भैया ये वाला चैप्टर बाकी है, वो वाला चैप्टर बाकी है, प्रैक्टिकल भी देना, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से शुरू कर दो पढ़ना, चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं कहूंगा कि ठंड का मौसम आ रहा है, मैं जानता हूं कि सोने का मन करेगा, आलस आएगा थोड़ा सा, दोस्तों के साथ थोड़ी ठंड की मजा लेने, ठंड का मजा लेना भी आएगा, कि गरम गरम कॉफी, गरम गरम चाय पीने की मन भी करेगा बाहर जाके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें थोड़ा सा ये चीजों को निगलेक्ट करो। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर पढ़ाई पे अपनी ध्यान दे दोगे भैया, बाद में कई सारे ठंड के मौसम आने, कई सारी चीजें आने वाली, आप आराम से पीने का मन करे जाओ, लेकिन वहां पे ज्यादा टाइम पास करो, पी के मजा करके फटाक से चले आओ। समझ में आ गया? या फिर जा रहे हो तो प्लान कर लो कि बाहर जाने से पहले इतना टाइम मुझे पहले मेरी पढ़ाई को कवर करना, इतना टारगेट मुझे कंप्लीट करना, फिर जाओ, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पर डे का टारगेट अपना कंप्लीट करे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ चुका होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो, अपना कमबैक प्लान कर लो कि करना किस तरीके से। ठीक है, और ऑलरेडी मैं अपनी सीरीज के साथ तैयारी जोरों शोरों से चालू है, चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ, नोट्स लेकर आ रहा हूँ, पीवाईक्यूज लेकर आ रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मैंने काम ऑलरेडी चालू हो गया और 90% तक काम हो गया, सिर्फ रिकॉर्ड करना, शूट करना बाकी है, तो वो भी चीजें मैं कवर करके आपके सामने सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है, होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो से। अगर अगली वीडियो आप चाहते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे मैं बताऊं, जहां पे मैं 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा जिससे आप 90+ आराम से जा सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए 1000 मोटिवेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप जितना मुझे प्यार दिखाएंगे, मैं उतनी ही चीज आपके लिए लेकर पाऊंगा, और उतना ही मैं आपके लिए मदद कर पाऊंगा। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।